Hello everyone. In this video, I am doing question number 2 of HOTS chapter 14 mensurations. So before doing the question, I will read and make you understand. The length of a room is 50% more than breadth. इसका मतलब आपको breadth नहीं दे रखी, right? तो breadth को x assume कर लेंगे और length जो है वो उसकी 50% जो है वो ज्यादा है. So x plus 50% of x करेंगे. The cost of carpeting the room at the rate of rupees 38.50 per meter square is rupees 924. ये टोटल इतना अमाउंट जो है वो कमरे की कारपेटिंग के लिए खर्च होता है और पर मीटर स्क्वायर कारपेटिंग का रेट क्या है 38 रुपीज 50 पैसा. एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स एट द रेट ऑफ रुपीज 5.50 पर मीटर स्क्वायर इज दिस. और जो 4 वॉल्स को पेंटिंग करवाई जाती है उसको टोटल इतना पैसा खर्च आता है, कितना 1320. और पर मीटर स्क्वायर का रेट क्या है 5.50. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रूम. स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को करना. लेट ब्रेड्थ ऑफ रूम, लेट ब्रेड्थ ऑफ रूम. ब्रेड्थ ऑफ रूम के अज्यूम करेंगे आप x. देयरफॉर लेंथ ऑफ रूम, लेंथ ऑफ रूम इट इज 50% मोर देन ब्रेड्थ. तो x प्लस 50% ऑफ x, इट इज x प्लस 50 upon 100 into x. 50 ones are 52s are. So it is x plus x upon 2. So it will be 2 LCM. 2 into x, 2x plus x. That is equal to 3x upon 2. Now you have to find एरिया ऑफ फ्लोर जिसके ऊपर कारपेटिंग की गई. एरिया ऑफ फ्लोर ऑन विच कारपेटिंग इज डन. एरिया ऑफ फ्लोर ऑन विच कारपेटिंग इज डन. टोटल कॉस्ट कितनी थी 924. तो आपने 924 को डिवाइड करना है जो पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट लगी थी 38.50 से, राइट. तो क्या करेंगे, ये डेसिमल हटाकर 2 जीरोस ऊपर करेंगे. 92400 अपॉन 3850. जीरो के साथ क्या कैंसिल कर दी, 0. नाउ दिस विल बी इक्वल टू L इंटू बी, क्योंकि फ्लोर जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का है. L इंटू बी. अब आपके पास L क्या था 3x अपॉन 2 इंटू ब्रेड्थ क्या थी x. इट इज 924 अपॉन 385. सो ये बना x इंटू एक्स बना x स्क्वेयर. ये 924 अपॉन 385 और ये 3 अपॉन 2 जो है वो दूसरे साइड जाकर के 2 अपॉन 3 बनेगा, राइट. कैंसिलेशन 3 1s are 3, 3 1 3 3s are 9, 24 है 0 या 3 8s are 24. अब अगर मान लो कैंसिलेशन में प्रॉब्लम आती है तो 308 को आप रफ वर्क में 2 से मल्टीप्लाई कर लो, राइट. तो जो भी आता है दैट इज 308 इंटू 2 616 एंड इट इज टू बी फर्दर डिवाइडेड बाई 385. यहां आएगा 9240 अपॉन 385. यहां भी एक 0 है तो यहां 0 आएगी. तो 3080 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6160 आएगा.
और अगर 6160 को रफ में 385 से डिवाइड करें, इट कम्स आउट टू बी 16, राइट। सो एक्स स्क्वेयर कैन बी रिटन एज 4 का स्क्वेयर, स्क्वेयर स्क्वेयर कट जाएंगे, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 4, राइट। अब वॉल्स के ऊपर भी पेंटिंग करवाई गई है तो उसका भी एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑन विच पेंटिंग वॉज डन, ऑन विच पेंटिंग वॉज डन। 4 वॉल्स का एरिया जिसके ऊपर पेंटिंग की गई थी, टोटल अमाउंट 1320 लगा था, तो 1320 को पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से डिवाइड कर दो, यानी पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या थी 5.50, तो डेसिमल रिमूव करो 1320, ये इसकी 2 जीरोस ऊपर लगेंगी अपॉन 550, सो 0 कैंसल्स विद 0। अब आपने 13200 को 55 से डिवाइड करना है रफ वर्क में, राइट। तो ये आएगा 240। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स आपको पता है, क्यूबॉइडल शेप की एरिया ऑफ 4 वॉल्स होती हैं 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, राइट। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, इसको एंड तक लेके चलो, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और यहां भी 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच आएगा, राइट। अब यहां से h आपको क्या, यहां से l प्लस बी इंटू एच, ये क्या होगा 240 को 2 डिवाइड करेगा, 240 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 120। अब l प्लस बी, आपके पास l क्या था बेसिकली, दैट वाज 3x अपॉन 2, एंड व्हाट वाज द ब्रेड्थ x इंटू h is not there, so h it is 120। x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, कितनी 4, तो आप क्या करो, इट इंप्लाइज 3x है तो 3 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस x, सो 4 इंटू h किसके बराबर, दैट इज इक्वल टू 120। 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये बना 3 2s are 6 प्लस 4 इंटू h इज इक्वल टू 120। सो 6 प्लस 4 इज 10, 10 इंटू h दैट इज इक्वल टू 120। h विल बी इक्वल टू 120 अपॉन 10, तो ये आएगा 12 मीटर्स, मीटर्स नहीं सेंटीमीटर्स, 12 सेंटीमीटर्स। तो देयरफॉर क्या क्या पूछा गया, डायमेंशंस ऑफ रूम, देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ रूम, रूम की शेप का, क्यूबॉइडल शेप का, डायमेंशंस ऑफ रूम आर, सबसे पहले तो आएगा लेंथ, लेंथ आपकी कितनी थी 3x अपॉन 2, तो 3 इंटू एक्स है 4 अपॉन 2 सेंटीमीटर, 2 2s are 4, ये आएगा 6 सेंटीमीटर। और उसके बाद ब्रेड्थ, ब्रेड्थ थी x, तो x कितना है 4 सेंटीमीटर, और फिर आएगी इसकी हाइट, तो हाइट कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। So this was the solution of question number 2. Hope you have understood it. Thank you.